इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है लिंकन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि जंगल में मौजूद लकड़ियां काट रहा था। लिंकन तो बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, लेकिन लिंकन की मजबूरी होती है कि उसे अपने फादर के साथ जैक नाम के एक आदमी के यहाँ पर काम करना पड़ता था। दरअसल बात ये थी कि लिंकन के फादर ने जैक से काफी सारे पैसे उधार लिए थे और अब उनके पास जैक को लौटाने के लिए कोई भी पैसे नहीं होते, इसलिए जैक ने लिंकन और उसके फादर को अपने यहाँ पर गुलाम बनाकर रख लिया। जैक तो बहुत ही ज्यादा बदमाश और निर्दयी होता है जो गरीबों के ऊपर अत्याचार किया करता था। लिंकन के फादर यहाँ पूरी तरीके से मजबूर होते हैं क्योंकि उन्हें जैक के पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे। जैक को भी ये पता था कि लिंकन के फादर के पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए उसने दोनों को ही अपने यहाँ पर गुलाम बना कर रख लिया, जिससे कि एटलीस्ट वो दोनों जैक के बुरे कामों में उनकी मदद कर सकें। जैक तो बाकी गुलामों के ऊपर भी काफी अत्याचार किया करता था और वो तो जैक की फैमिली को भी परेशान करने से पीछे नहीं हटता। एक दिन जैक लिंकन के छोटे दोस्त को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है, जिसे देखकर लिंकन के फादर तुरंत ही जैक को रोकने के लिए चले गए। उन्होंने तो जैक को उठाकर दूर कर दिया था। जैक तो लिंकन के फादर की इस बिहेवियर के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन लिंकन के फादर जैक से कह रहे थे कि आपके पास कोई भी हक नहीं है इन सारे लोगों के ऊपर टॉर्चर करने का। दरअसल लिंकन के फादर बहुत ही ज्यादा दयालु होने के साथ साथ अपने सामने अत्याचार को देख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें जैक के खिलाफ आवाज तो उठानी ही पड़ी। जैक अब समझ चुका था कि लिंकन के फादर की तरह और भी सारे लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, इसीलिए जैक ने लिंकन और उसके फादर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन लिंकन के फादर को जैक द्वारा लिए गए सारे पैसे जल्द से जल्द लौटाने पड़ेंगे। लिंकन के फादर इस बात से थोड़ा तो खुश हो जाते हैं कि उन्हें जैक की गुलामी अब नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अब उसे किसी भी तरीके से पैसे तो लौटाने ही थे। अब देखते ही देखते लिंकन के फादर अपने बेटे और वाइफ को लेकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। लिंकन के फैमिली में तो उसके फादर और उसकी एक मदर थी जो मिलकर एक अच्छी फैमिली बनाती है। वो तीनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहते। लिंकन तो अपनी मदर से सबसे ज्यादा प्यार करता और उन्हें सारी बातें बताता। लेकिन जब एक रात सभी लोग सोए हुए होते हैं तब लिंकन ने देखा कि जैक उसकी मदर के पास चोरी चुपके आकर कुछ तो कर रहा है। जैक का चेहरा तो नॉर्मल इंसानों की तरह लग ही नहीं रहा था और अब जैक ने लिंकन की मदर के साथ कुछ ऐसी स्पिरिचुअल वाली चीजें की जिससे कि अगले दिन से ही लिंकन की मदर की तबीयत खराब होने लगी। जैक तो रात को ही वहां से चला गया था, लेकिन जब सुबह होने पर लिंकन और उसके फादर लिंकन की मॉम के पास आते हैं तब वो बहुत ही अजीब तरीके से बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर को भी दिखाने पर वो समझ नहीं पाते कि इन्हें क्या हुआ। काफी कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर लिंकन की मदर को बचा नहीं पाते। लिंकन की मदर के मरने के बाद लिंकन और उसके फादर बहुत ही ज्यादा अकेले हो गए थे, लेकिन यहाँ लिंकन को साफ साफ पता था कि उसकी मदर के साथ ऐसा किसने किया है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने फादर से कहता है कि मैं जैक को खत्म कर दूंगा, लेकिन लिंकन के फादर समझा रहे थे कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैक ने भले ही हमारे साथ जो भी किया है वो बहुत ही बुरा है, पर तुम उसके जैसे अत्याचारी बिल्कुल मत बनो। जैक ने जो भी किया है जल्द से जल्द उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। अब यहाँ पूरे 10 साल बीतने के बाद लिंकन काफी बड़ा हो गया था, लेकिन दुख की बात ये थी कि कुछ ही साल पहले लिंकन के फादर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। तब से ही लिंकन अकेला बड़ा हुआ है, लेकिन उसके मन में अभी भी जैक को जान से खत्म करने का जुनून खत्म नहीं हुआ था। वो तो जस्ट अपने फादर की वजह से रुका हुआ होता है, क्योंकि उसके फादर ने कसम दी थी कि वो जैक को नहीं मारेगा। लेकिन अब लिंकन के फादर के जाने के बाद वो पूरी तरीके से आजाद है अपने मन की चीज करने के लिए। लिंकन तो हर वक्त सोचता रहता था कि वो जैक को किस तरीके से मारे। इस बार तो उसने हथियार भी तैयार करके रखे थे और ये भी पता लगा लिया था कि जैक की लोकेशन क्या है। लिंकन तुरंत ही अपनी गन लेकर उस अड्डे पर पहुंच गया जहां पर जैक मौजूद था। उसने तुरंत ही जैक का नाम पुकारा और जैक जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है तभी लिंकन ने सीधा ट्रिगर दबा के जैक को गोली मार दी। अब यहाँ सर में गोली लगने के बाद लिंकन को लग रहा था कि जैक मर चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैक तो एकदम सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जिसके बाद जैक अपना खतरनाक वैम्पायर वाला असली चेहरा लिंकन के सामने लेकर आता है। इसका मतलब ये था कि शुरुआत से ही जैक एक वैम्पायर है जिसकी बड़े बड़े दांत और खतरनाक आंखें थी। जैक जो कि एक बहुत ही पावरफुल वैम्पायर था वो लिंकन को उठाकर पटकने लग जाता है। लिंकन तो एक नॉर्मल इंसान होता है, इसीलिए वो वैम्पायर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था और शायद जैक जो कि एक वैम्पायर है वो लिंकन को जान से भी मार दे। पर जैसे ही जैक लिंकन की जान लेने गया तभी उस जगह पर एक अनजान आदमी आ जाता है। उसका नाम हेनरी था, जिसने की लिंकन की जान बचाकर वैम्पायर वाली
वाले जैक को उठाकर फेंक दिया। हेनरी के भी बॉडी में काफी सारी शक्तियां मौजूद थी, जिसकी मदद से वो जैक को अपने से दूर रखता है और लिंकन को बचाकर एक सेफ जगह पर ला देता है। लिंकन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए हेनरी ने उसे अपने बेड पर सुला दिया। पूरी रात आराम करने के बाद जब लिंकन रिकवर होकर वापस उठ गया होता है, तब हेनरी लिंकन को अपने बारे में बता रहा था। दरअसल हेनरी और कुछ नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर है, यानी कि वो लोग जो बुरे वैम्पायर्स को ढूंढ कर पकड़ते थे। साथ ही साथ हेनरी अलग अलग लोगों को वैम्पायर हंटिंग सिखा रहा था, जिससे कि उनकी संख्या बढ़ सके। अब यहाँ लिंकन को इतना तो पता चल जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो कि जैक है, वो तो अब एक बहुत ही शक्तिशाली वैम्पायर है और उससे इतनी आसानी से लड़ा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसीलिए लिंकन अब हेनरी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे वैम्पायर हंटिंग की टेक्निक सिखाए, जिससे कि वो जैक से बड़ी आसानी से लड़ सके। लेकिन यहाँ हेनरी ने लिंकन के कहने से पहले ही उसे वैम्पायर हंटिंग के लिए ऑफर कर दिया था, यानी कि अब हेनरी लिंकन को सारी वैम्पायर हंटिंग की टेक्निक सिखाएगा। लिंकन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है इन सारी चीजों के लिए। अब दोनों एक जंगल में आ जाते हैं जहां उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। दोनों मिलकर बहुत ही कड़ी वैम्पायर हंटिंग वाली ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में लिंकन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें सीखने लगा। यहाँ हेनरी लिंकन को वैम्पायर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता है, जैसे कि हेनरी के हिसाब से वैम्पायर्स को चांदी यानी कि सिल्वर से काफी ज्यादा डर लगता था। अगर तुम सिल्वर की कोई भी चीजें वैम्पायर के पास लेकर जाओगे तो उनकी बॉडी जलने लग जाती। ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और अगर कोई वैम्पायर तुम्हें दिख रहा है तब वो मिरर के सामने बिल्कुल भी इनविजिबल हो जाएगा, यानी कि अगर तुम्हें पता करना है कि कोई इंसान वैम्पायर है कि नहीं, तब उसे मिरर के सामने लाना पड़ेगा। अगर वो मिरर में दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो वैम्पायर है, जिससे कि आसानी से पता किया जा सकता था कि वैम्पायर कौन है और कौन नहीं है। अब हेनरी ने तो लिंकन को वैम्पायर हंटिंग की छोटी छोटी चीजें सिखाई। लिंकन बहुत ही ज्यादा फोकस होकर उन सारी चीजों को अच्छे से सीखने भी लगा। धीरे धीरे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ती गई और अब कुछ सालों बाद एक समय ऐसा आता है जब लिंकन सारी चीजों में माहिर हो गया था। उसे तो अब तलवारबाजी के साथ वैम्पायर हंटिंग की बहुत सारी चीजें आ गई होती हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से रेडी था किसी न किसी वैम्पायर को पकड़ने के लिए। अब यहाँ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हेनरी लिंकन से कह रहा था कि तुम्हें अब पास ही वाले शहर में चले जाना चाहिए, जहां पर तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी भी गुजारते रहना और साथ ही साथ वैम्पायर हंटिंग भी करना, क्योंकि यही तुम्हारा टेस्ट है कि तुम असली वैम्पायर हंटिंग के लायक हो कि नहीं। तुम्हें उन सभी लोगों को बचाना होगा खतरनाक वैम्पायर से। हेनरी ने तो लिंकन को ये बात भी समझाई थी कि चारों तरफ वैम्पायर्स का फैलना तुरंत ही शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत वैम्पायर्स के सभी लीडर और उनकी बेटी ने की थी, जो लगातार बहुत सारे अमेरिकन को काट कर वैम्पायर्स में कन्वर्ट करने लगे थे। और लिंकन ने तो देख ही लिया है कि वो सारे वैम्पायर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए हेनरी और बाकी सभी लोग वैम्पायर हंटिंग करना सीख रहे थे, जिससे कि वो लोगों की प्रोटेक्शन कर सके। अब यहाँ हेनरी की बात मानकर लिंकन सीधा शहर की तरफ निकल गया था अपने नए सफर पे। लिंकन जब शहर में पहुंच जाता है तब उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाता था। दोनों का बिहेवियर काफी अच्छा होने के कारण उन दोनों में दोस्ती हो गई। अच्छी बात तो ये हुई कि लिंकन उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा और उसे जॉब भी मिल गई। पूरा दिन वो रेस्टोरेंट में काम करता और रात के समय वैम्पायर हंटिंग करता। लिंकन ने तो शहर में घूम घूम कर वैम्पायर्स को पकड़ना जारी कर दिया था। लिंकन वैम्पायर हंटिंग में इतना अच्छा हो गया होता है कि कई सारे वैम्पायर्स को वो बड़ी आसानी से हरा दे रहा होता है। यही सारी चीजें लिंकन को पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बना देती हैं। अब लिंकन की मुलाकात शहर में रहने वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी से हो जाती है। वो दोनों तो बहुत ही कम समय में काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पूरे दिन में वो एक दूसरे से कई सारी बातें किया करते। कुछ ही समय में उन दोनों के बीच की दूरियां बहुत ही ज्यादा कम हो गई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लेकिन ये सारी चीजों पर जैक पता नहीं क्यों नजर रख रहा था, यानी कि उसे किसी भी तरीके से लिंकन को जान से मारना है और उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को खत्म करना है। हेनरी को शायद ये बात पहले ही पता चल चुकी थी, इसीलिए वो लिंकन से बात करने आ जाता है। हेनरी लिंकन को बता रहा था कि तुम और तुम्हारी उस लेडी के ऊपर जैक की नजर है और वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ में रहो। इसीलिए हेनरी ने लिंकन की प्रोटेक्शन के लिए एक सिल्वर मेडल उसे दे दिया, क्योंकि इस सिल्वर की मदद से वो किसी भी वैम्पायर को हरा सकता था। और आज के दिन हेनरी लिंकन को पूरी छूट देता है कि अगर जैक तुम्हारे सामने आए तब तुम उसे पूरी तरीके से जान से मार सकते हो। लिंकन के तो बचपन से ही एक
टारगेट था कि वो जैक को अपने हाथों से मारे, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जैक को अपने हाथों से खत्म करने के लिए। लिंकन रात होते ही उस जगह पर चला आया जहां जैक मौजूद होता है। जैक के भी वहां पहुंचते ही दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई। जैक अपने खतरनाक वेम्पायर वाले रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो लिंकन के ऊपर टूट पड़ा था। लिंकन किसी भी तरीके से अपने आप को काटे जाने से बचाते हुए उससे फाइट कर रहा था, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल इंसान को वेम्पायर काट ले तब वो भी वेम्पायर में बदल जाएगा। एक समय पर तो जैक लिंकन पर भारी पड़ गया, पर लिंकन ने अपनी बंदूक निकाली और जैक के सर पर वार कर दिया। हालांकि जैक मरा नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। वो तो एकदम से हिल भी नहीं पा रहा होता। लिंकन जैक के पास आकर उसे मारने ही जा रहा होता है, तभी जैक कह रहा था कि मुझे एक सीक्रेट पता है जिसे जानकर तुम भी शॉक रह जाओगे। दरअसल लिंकन जिस हेनरी नाम के आदमी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है वो भी एक खतरनाक वेम्पायर है, और ये सारा प्लान उसी ने किया था। लिंकन भी इस बात पर सोचने लग जाता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि हेनरी शुरुआत से ही उसका फायदा उठा रहा था। उसने जानबूझकर लिंकन को वेम्पायर हंटिंग सिखाई जिससे कि वो जैक को मार सके। लिंकन यहाँ पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था कि आखिर वो किस पर भरोसा करे। तब जाकर जैक उसे असली सच्चाई बताता है। जैक लिंकन को बताता है कि हेनरी भी शुरुआत में एक आम आदमी हुआ करता था। उसकी एक बहुत ही प्यारी वाइफ थी जिससे कि वो काफी ज्यादा प्यार भी करता, लेकिन एक दिन उन दोनों के ऊपर वेम्पायर के लीडर ने हमला कर दिया। वेम्पायर लीडर के सभी साथियों ने हेनरी और उसकी वाइफ दोनों को ही काट लिया होता है, जिससे कि अब वो भी वेम्पायर बनने लगे थे। लेकिन हेनरी की वाइफ काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए उसकी जान चली जाती है। हेनरी इस बात को सहन ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ इस तरीके से मारी गई, और अब तो वो पूरी तरीके से अकेला हो गया था। अब हेनरी भी वेम्पायर बन चुका था, इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि वो लीडर और उसके सारे वेम्पायर साथियों को खत्म कर देगा। लेकिन वो जैसे ही लीडर को मारने जाता है तभी उसे ये बात पता चलती है कि वेम्पायर दूसरे वेम्पायर को नहीं मार सकते। ये यूनिवर्सल रूल था जो कि हर वेम्पायर के ऊपर लागू होता है, पर हेनरी को तो वेम्पायर लीडर से कैसे भी करके बदला तो लेना ही था। इसीलिए उसने कई सारे इंसानों को वेम्पायर हंटिंग करना सिखाया, क्योंकि इंसान ही एक ऐसे जीव होते हैं जो कि वेम्पायर से लड़कर उन्हें जान से मार सकते थे। इसीलिए हेनरी कई सारे लोगों को लगातार वेम्पायर हंटिंग सिखाता और उन्हें ट्रेनिंग देकर वेम्पायर को मरवा के अपना बदला पूरा करता। उसने तो इन्हीं रीजंस की वजह से लिंकन को भी ट्रेनिंग दी होती है, जिससे कि लिंकन लीडर को मार सके। अब लिंकन को ये बातें पता चलने पर उसे रियलाइज हो गया था कि हेनरी सिर्फ उसका यूज कर रहा था। लिंकन सीधा हेनरी के पास जाकर उसे बहुत ही बुरा भला कहता है कि तुमने तो मेरा सिर्फ यूज किया, और मैं अब तुम्हारे लिए वेम्पायर हंटिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले बता देते तो मैं तुम्हारी मदद भी कर लेता, पर अब मैं किसी के लिए भी काम नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ अब जब वेम्पायर के लीडर को पता चला कि जैक को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लिंकन है, तब वो लिंकन को पकड़ने के लिए हर कोशिश करने लगा। उसने तो लिंकन के एक साथी को किडनैप करवा लिया, जिसकी मदद से वो उसे टॉर्चर करे और लिंकन को किसी भी तरीके से पकड़ ले। वेम्पायर लीडर ने तो लिंकन को एक लेटर भी भेजा होता है, जिससे कि वो उस एड्रेस पर पहुंच जाए जहां वो चाहता है। लिंकन अब अपने दोस्त को बचाने के लिए उस शॉपकीपर के साथ निकल पड़ा था जहां पर वो काम करता है। दोनों ही लंबा सफर तय करके एक वेयर हाउस के अंदर पहुंच गए थे, जहां लिंकन देख रहा था कि उसके एक साथी को कई सारे वेम्पायर काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब वो तुरंत ही अपना वेपन लेकर अंदर घुस गया और सामने आने वाले खतरनाक वेम्पायर्स को मारने लगा। इतने समय में लिंकन के वेम्पायर्स को मारने की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लिंकन के सामने सच में कोई वेम्पायर टिक ही नहीं पाता, लेकिन तभी एंट्री होती है वेम्पायर लीडर की। उसने तो अब बड़ी चालाकी से लिंकन को अपने कब्जे में कर लिया था। लिंकन अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा होता। अब यहाँ वेम्पायर लीडर लिंकन को कह रहा था कि मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो एबिलिटी है वो हमारे काम आ सकती है। इसीलिए उसने लिंकन को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा और साथ ही साथ हेनरी को भी जान से मारना होगा। लेकिन लिंकन बताता है कि मेरा और हेनरी का कोई रिश्ता नहीं और मैं किसी के लिए भी काम नहीं करने वाला। जिसके बाद अब वेम्पायर लीडर के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो लिंकन के दोस्त को मारने चला जाता है। तभी अचानक लिंकन के साथ आया हुआ वो शॉपकीपर उन दोनों को पकड़कर वहां से लेकर भागने लगता है। वो तीनों तो एक घोड़ा गाड़ी पर आ गए थे जो जंगल के रास्ते से दूर भागते जाते हैं। वेम्पायर लीडर के कई सारे साथी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन शॉपकीपर उन्हें चकमा देकर कहीं दूर निकल जाता है।
अब यहाँ लिंकन ने डिसीजन लिया कि वो वेम्पायर के मामले में जरा भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, बल्कि उसे तो उन गरीब लोगों और ब्लैक पीपल को आजाद कराना है गुलामी से, जो कि अभी भी रिच पीपल के अंडर काम करते थे। इसी उद्देश्य से लिंकन ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। वो तो अब हर तरीके के पॉलिटिकल रूल्स को यूज करने लगा जिससे कि उन बेगुनाह लोगों को न्याय मिल सके। हेनरी भी लिंकन के पास ही मौजूद होता है, जो सभी के जाने के बाद उसे समझा रहा था कि उन ब्लैक पीपल को आजाद करके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि अगर हमने वेम्पायर्स को रोकना नहीं स्टार्ट किया तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो इन्हीं ब्लैक पीपल्स और नॉर्मल लोगों को खाकर अपना पेट भरेंगे। लेकिन लिंकन ने तो साफ कह दिया था कि वेम्पायर्स को मारना ना मारना ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ इन बेगुनाह लोगों को न्याय दिलवाना चाहता हूँ और मैं ऐसा करके ही रहूंगा। देखते ही देखते काफी सारा टाइम बीत जाता है और अब लिंकन तो अब्राहम लिंकन बन चुके थे, जो यूएसए के नए प्रेसिडेंट होते हैं। सभी लोग अब्राहम लिंकन के डिसीजंस को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते थे। अब्राहम लिंकन ने तो प्रेसिडेंट बनने के बाद व्हाइट हाउस में रहना स्टार्ट कर दिया, जहां पर वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रहते थे। उनकी लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रही थी। लिंकन ने तो डिसीजन दे दिया था कि सारे गरीब लोग और ब्लैक पीपल्स को आजाद कर दिया जाए, पर वेम्पायर लीडर की नजर हमेशा से लिंकन की फैमिली पर थी। उसने तो जानबूझकर लिंकन के बेटे को काट लिया जिससे कि वो वेम्पायर बन जाए, पर लिंकन का बेटा इन सारी चीजों को सहन नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। लिंकन और उसकी पूरी फैमिली इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। लिंकन की वाइफ इन सारी चीजों का जिम्मेदार अपने हस्बैंड को ही मान रही थी, क्योंकि उन्होंने वेम्पायर लीडर से दुश्मनी जो करके रखी है। अब्राहम लिंकन को कुछ नहीं समझता कि वो इस कंडीशन में क्या करें। तभी उन्हें वेम्पायर लीडर का एक लेटर मिला जो बता रहे थे कि मैं अपनी बहुत ही बड़ी सेना लेकर तुम्हारे बड़े से एरिया पर हमला करने आ रहा हूँ और जीतने के बाद हम तुम्हारे सारे सैनिकों को वेम्पायर में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी पावर और सत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वेम्पायर लीडर की एक बहुत ही बड़ी सेना ने तो अमेरिकी सेना को पूरी तरीके से हरा दिया था, क्योंकि वो सारे लोगों को वेम्पायर में कन्वर्ट करके मारते जा रहे थे। लेकिन अब्राहम लिंकन को उन वेम्पायर्स की कमजोरी के बारे में बखूबी पता था, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी सेना को चांदी यानी कि सिल्वर की वेपन्स बनाने का आइडिया दिया, जिससे कि बहुत ही बड़े पैमाने पर सिल्वर वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब्राहम लिंकन के हिसाब से इन वेपन्स का यूज करके अमेरिकी सोल्जर्स उन वेम्पायर्स को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि वेम्पायर्स की बॉडी सिल्वर से बहुत ही ज्यादा जलने लग जाती। अब यहाँ अब्राहम लिंकन ने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे सिल्वर वेपन्स को एक ट्रेन में भर के दूसरी जगह पर लेकर जाएं, जहां अमेरिकी सोल्जर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना थी। पर इन सारी चीजों में अब्राहम लिंकन के एक साथी ने उन्हें धोखा दे दिया होता है। वो साथी और कोई नहीं बल्कि शॉपकीपर था, जिसने की कई साल पहले अब्राहम लिंकन को नौकरी दी होती है। शॉपकीपर तो डायरेक्टली वेम्पायर लीडर के पास पहुंच जाता है और उसने अब्राहम लिंकन के सारे प्लान के बारे में उससे बता दिया था कि कैसे वो वेम्पायर की पूरी सेना को खत्म करने के लिए सिल्वर वेपन्स बनाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब ये खबर मिलने के बाद वेम्पायर लीडर अपने सारे साथियों के साथ निकल पड़ता है उस ट्रेन की तरफ। ट्रेन के अंदर तो अब्राहम लिंकन के साथ हेनरी भी मौजूद था, जो बोल रहा होता है कि तुम्हारे शॉपकीपर दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन अब्राहम लिंकन कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैंने ये प्लान बनाया था और जानबूझकर उसे कहा कि तुम जाकर वेम्पायर लीडर को ये गलत खबर दो। दरअसल बात ये थी कि अब्राहम लिंकन को पता था कि वेम्पायर लीडर जरूर उसे रोकने आएगा, इसीलिए उसने ये गलत खबर फैलाई कि ये ट्रेन में बहुत सारे सिल्वर वेपन्स मौजूद हैं। सच्चाई ये थी कि इस वाली ट्रेन के अंदर कोई भी सिल्वर वेपन्स है ही नहीं। इन चीजों से वेम्पायर लीडर और उनके लोगों का ध्यान भटका रहेगा असली वाले वेपन पे से। हेनरी को भी अब्राहम लिंकन के पूरे प्लान के बारे में जानकारी हो जाती है, पर अब वेम्पायर लीडर अपने सारे लोगों के साथ ट्रेन के ऊपर आकर सभी पे हमला करने लगा। लिंकन और हेनरी तो एक साथ मिलकर उन वेम्पायर से फाइट करने लग जाते हैं। इतने सालों बाद भी लिंकन के अंदर हेनरी द्वारा सिखाई गई वेम्पायर हंटिंग की स्किल्स अभी तक खत्म नहीं हुए होते। वो तो उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से यूज करके सामने आने वाले वेम्पायर्स को खत्म करता जा रहा था। पर अब उनके सामने आ जाता है खुद वेम्पायर लीडर, जिसने कि लिंकन को लगातार मारते हुए घायल कर दिया। वो तो लिंकन के एक साथी को जान से मारने वाला होता है, लेकिन लिंकन ने उसे नीचे गिरने से बचाया है। वेम्पायर लीडर तो लिंकन के साथी को ट्रेन से नीचे फेंक रहा था, लेकिन लिंकन ने उसे बचा लिया। पर अब लीडर चाह रहा था कि वो लिंकन को ही काट दे, लेकिन हेनरी पीछे से आकर लिंकन की जान बचाता है और लीडर को एक दूसरी तरफ लेकर जाता है। अब इतने समय बाद वेम्पायर लीडर को रियलाइज हो गया था कि इस पूरी ट्रेन में कोई भी सिल्वर टाइप के
वेपन है ही नहीं। यानी कि अब्राहम लिंकन ने उन्हें गुमराह कर दिया। वैम्पायर लीडर सबसे पहले उस शॉपकीपर को जाकर काट के मार देता है जिसने कि उसे गलत खबर दी। वहीं दूसरी तरफ अब वैम्पायर लीडर की बहन ट्रेन को रोकने के लिए पूरे ट्रैक पर आग लगा देती है, जिससे कि ट्रेन वहीं पर गिर जाए और अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाएं। अब यहाँ वैम्पायर लीडर तो सीधा लिंकन की तरफ आ गया था उसे मारने के लिए, लेकिन लिंकन के पास एक सिल्वर मेडल होता है, जिससे कि उन्होंने तुरंत ही वार करके वैम्पायर लीडर के पेट में मार दिया। वैम्पायर लीडर को इससे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो इससे बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ट्रेन तो लगातार जलते हुए ट्रैक पर से नीचे गिरने ही वाली थी, तभी लिंकन और हेनरी वहां से कूदकर भाग जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ अमेरिकी सोल्जर्स के पास सिल्वर वेपन्स की डिलीवरी हो चुकी थी। अब्राहम लिंकन की वाइफ तो इन सारी चीजों में सैनिकों की मदद कर रही होती है, लेकिन अभी भी वैम्पायर लीडर की बहन जिंदा होती है, जिसका प्लान था कि वो अब्राहम लिंकन की वाइफ को काट कर वैम्पायर बना दे। लेकिन अब्राहम लिंकन की वाइफ ने उसे देख लिया था वहां घूमते हुए, इसीलिए उन्होंने अपनी एक गन निकाली जिसके अंदर सिल्वर बुलेट्स मौजूद थी। जैसे ही वैम्पायर लीडर की बहन उसे काटने आती, अब्राहम लिंकन की वाइफ ने उसके सर में गोली मार दी थी, जिससे कि वैम्पायर लीडर की बहन भी मारी गई। अब सभी सैनिकों के पास सिल्वर वेपन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए उन्होंने वैम्पायर की सेना पर हमला कर दिया था, जिससे कि वो लगातार वैम्पायर्स को एक साथ मारते जा रहे थे। सभी के सभी वैम्पायर्स तो सिल्वर वेपन्स के सामने काफी कमजोर पड़ जा रहे थे और अमेरिकी सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से वैम्पायर की सेना को भी हरा दिया। अब्राहम लिंकन तो सभी के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अंत में हेनरी लिंकन को कह रहा था कि तुम्हें भी वैम्पायर बन जाना चाहिए, जिससे कि हम साथ में वैम्पायर हंटिंग करें। लेकिन अब्राहम लिंकन ने कहा कि मुझे वैम्पायर बनना ही नहीं है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ और इस पे मुझे गर्व है। जिसके बाद अब्राहम लिंकन वहां से चले जाते हैं और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।